शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी संविदा वो आ गए हैं, और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। क्या जब फसल अच्छी होती है तो उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज की, कितनी फसलें हैं, जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है, और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं। जब हमारे सोयाबीन 50 किलो बीघे के होंगे तो भाव 8,000 ने 9,000 न, जब हमारे सोयाबीन 5 कुंटल बीघे के होंगे तो 3,000। तो जब तक आपकी फसलों के उचित मूल्य तय नहीं होंगे, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 की, कि एक आदमी के साथ 4 आदमी घर में रहते हैं। एक आदमी किसान होता है तो 4 उसका परिवार होता है। उसका ध्यान में रखते हुए, उसके लालन पोषण के लिए सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय किए जाए, क्योंकि किसान जो होता है पूरा का पूरा अपनी खेती पे निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस भरनी है तो गेहूं चना बेचना है या सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है। यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही वो लाएगा।